पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में हुए लूट मामले का पटना पुलिस ने किया उद्भेदन। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले 4 छात्रों ने लूट की घटना को दिया था अंजाम। फिल्म देखकर लूट की घटना को दिया अंजाम। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने लॉज में रहकर किया था रेकी। 3 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के सभी जेवरात पुलिस ने किए बरामद। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 15 गोली और 1 मैगजीन भी पुलिस ने किया है बरामद। एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। 2 सितंबर को इस शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे एक स्थानीय महावीर ज्वेलर्स है, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है, रोड नंबर 0 में ये घटनास्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तत्क्षण उसी मौके पर SP सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोग को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराधकर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है। पुनाई चक में जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, यह असर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी है और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की अवस्था को देखकर ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिरेल्ड हैं। एक वेपन मिला है, पिस्टल, जो कि घटना में प्रयोग किया गया है। दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है। आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी। 2 मैगजीन है, 15 गोलियां हैं। टोटल 4 अपराधकर्मी घटना में थे। 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक FZ मोटरसाइकिल थी। मेरी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर है, तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। इनिशिएटिव लेगी आप निश्चित तौर पे। ये मेरा काम नहीं है, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना है। सबका फेलियर पुलिस के मत्थे नहीं आ सकता है। ये आप लोग की जानकारी के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। इसमें मेरा रोल ही नहीं है। मैं कैसे इंस्ट्रक्ट करूँ कि आप टेस्ट में इतना नंबर ले आया, उसको आप फ़ोन पे बात करिए? तो फिर ये अपराध करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो ये ओनर्स लेना है। कोचिंग करने के लिए उन्होंने स्वायत्तता से कोचिंग संस्थान खोला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। एक टेम्पररी गार्जियनशिप यही ना है उसका। अच्छा, इन्होंने अपने कपड़े फेंक दिए, हेलमेट पहने हुए थे, पुलिस इनको पकड़ कैसे ली, पहचान कैसे ली? बहुत सारा सूत्र है ना, हम लोग कैमरास देखते हैं, पीछे चलते हैं, टावर लोकेशन डंप होता है कि नहीं? पकड़ने का तो 50 तरीका। अपराधी कुछ भी पहन लेगा तो थोड़ी ना बच जाएगा। तो वो उसी के निशानदेही पे सब बरामद भी हो गया। यहाँ फेंका, समझ बरामद। रात अपने लॉज में गए थे, तो कहाँ गए थे? हाँ, वही लॉज में चले गए थे। लॉज में सुते। एक लड़का अपना दोस्त है यहाँ जो अहिसाद में रहता है, वहाँ चला गया। वैसे ही किया इन लोगों ने। अब तक सामान नहीं बेच पाए थे। पहला क्राइम था, क्राइम हो गया, लेकिन उसके बाद बेचे कहाँ? पेपर में छप गया था हर पेपर में, तो लोग डर गए थे। लेकिन इतना बड़ा अपराध कर देना, ये कारण सिर्फ इतना है कि 15 महीने से जब से लोग पटना में हैं, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, ना कोचिंग वाला ध्यान दे रहा है, और रेंटर जिसके यहाँ ये है उनको तो ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं।
क्या कर रहा है 24 घंटे, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ये तीनों में प्लानिंग किसकी थी? प्लानिंग तीनों की, किसको इसमें गुरु माना जाए, किसको गुरु माना जाएगा? तीनों की प्लानिंग थी, तीनों तो सहभागी वहाँ बने ही हैं। दुकान में गया था ये शुभम, गया था और एक और लड़का जो बचा हुआ है आशीष, वो गया हुआ था, और बाकी 2 लड़का है करण कुमार, आदित्य वर्षन, ये लोग मोटरसाइकिल पे खड़ा था बाहर। ये जो बाइक है तो चोरी की है कि मतलब इसका पर्सनल? एक बाइक इसके दोस्त की है, उसको जानकारी नहीं है कि वो लूट करने गया है, वो मांग के ले आया था FZ बाइक जो है। तो पल्सर बाइक है वो इसने खरीदा है, भोजपुर से खरीदा है, लेकिन चूंकि पुराना गाड़ी है तो अभी रिकॉर्ड नहीं मिला, उसको लोग वेरीफाई कर रहे हैं। हर एक ही किया था SK पुरी इलाके में ही, उसी तरफ शिवपुरी की तरफ। ये लोग पहले लॉज में रहते थे, आदत बिगड़ गई, पढ़ना लिखना सब है नहीं, रूम में एक किताब नहीं है, रूम में एक भी किताब नहीं है। अब उसके बाद इन लोगों ने, चूँकि खर्च कम करना था, बाकी खर्च ज़्यादा बढ़ाना था, तो ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्तर का लॉज था जहाँ ये लोग रह रहे थे। 2500 रुपये रेंट था,